हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट ऑन लूप। मैं हूं रोहा नदीम, मेरे साथ हैं मजहर अरशद ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 की टॉप 4 टीम्स जो हैं वो अब हमारे सामने आ गई हैं आफ्टर अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग क्रिकेट बिटवीन द 12 टीम्स इन दैट सुपर 12 राउंड। नाउ वी हैव आवर सेमीफाइनलिस्ट और इन 4 टीम्स में से निकलेंगे हमारे 2 फाइनलिस्ट. And of course, a lot of exciting cricket coming up. But right now, let's talk about the top 4: New Zealand, England, India and Pakistan. ये है वो 4 टीम्स जो सेमीफाइनल्स में फीचर करेंगी. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं about the first semi-final between New Zealand and Pakistan. So let's talk about their overall record against each other in World Cups overall. Of course, semi-finals maybe. We'll see how these teams have been head to head और स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है इन टीम्स की और की प्लेयर्स कौन से होंगे टू वॉच आउट फॉर. मजहर अरशद is going to help us understand the context behind a New Zealand and Pakistan semi-final. Now, Mazhar, this won't be the first time that these two teams are facing each other in an important knockout match in a World Cup. पहले तो ये बात करते हैं पाकिस्तान ने जिस तरह क्वालिफाई कर लिया है फॉर द सेमीफाइनल. जितने भी इसके बारे में हम बात करें कम है बिकॉज अ लॉट ऑफ अस हैड रिटन देम आउट. और मुझे याद है आपने तो वर्ल्ड कप से पहले भी ये कहा था कि यू डोंट सी पाकिस्तान मेकिंग इट टू द टॉप 4, बट नाउ अगेंस्ट ऑल ऑड्स एंड बाय द वेरियस्ट ऑफ मार्जिन्स एज आई से पाकिस्तान हैज क्वालिफाइड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिड यू एक्सपेक्ट दिस टू हैपन द वे इट डिड? नहीं, आई थिंक अगर आप बिल्कुल एक फेयर ओपिनियन पूछें तो कोई भी उम्मीद नहीं थी, स्पेशली व्हेन पाकिस्तान लॉस्ट अगेंस्ट जिम्बाब्वे. एंड आई थिंक आफ्टर दैट साउथ अफ्रीका दे वर लुकिंग रियली स्ट्रांग बिकॉज साउथ अफ्रीका दे हैड बीटन इंडिया. और लेकिन आई थिंक वो जो एक साउथ अफ्रीका का एक मैच वॉश आउट हुआ जिम्बाब्वे के साथ, उसमें उनका एक पॉइंट मिस हुआ. एंड देन जो नीदरलैंड्स वाला जो मैच था वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि साउथ अफ्रीका को तो इस टूर्नामेंट में जब उन्होंने खेलना शुरू किया तो कई लोग कह रहे थे कि वो इस टूर्नामेंट की फेवरेट टीम है, क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है और उनका मिडिल ऑर्डर भी काफी स्ट्रांग था. आई मीन द लाइक्स ऑफ डेविड मिलर, राइली रूसो, स्टब्स थे. तो आई थिंक एंड देन आल्सो एडन मार्करम. तो आई थिंक एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड डिफीट थी कि साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हार गया. उसका फायदा पाकिस्तान को हुआ. फिर पाकिस्तान ने अपना मैच जीत के नीदरलैंड्स को रिटर्न फेवर दी. वो टॉप 4 में फिनिश किया उन्होंने और उन्होंने नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्टली क्वालिफाई कर लिया. तो आई थिंक ये जो लास्ट 1-2 दिन गए हैं ना, वो काफी आई थिंक इंटरेस्टिंग थे कि आपको लास्ट डे तक नहीं पता था कि कौन सी 2 टीम्स जो है वो आगे जाएंगी फ्रॉम ग्रुप. तो आई थिंक जो टूर्नामेंट में इसमें हमने बहुत सारे एक्साइटिंग मैचेस देखे हैं, अपसेट्स देखे हैं. तो एक जो अपसेट हुआ लास्ट डे पे, उससे पाकिस्तान की टीम को जो है वो काफी फायदा हुआ. एंड नाउ दे आर इन द सेमीफाइनल्स. I think the word upset really needs to be looked at again, क्योंकि अब उसका वो मीनिंग नहीं रहा है, especially in T20 cricket when matches are so close. और ये जो weaker teams हैं who have come through from the qualifying round, इन्होंने इतनी जबरदस्त क्रिकेट खेली है कि now we don't really look at an upset like an upset. You know, it's more like you're now expecting it to happen, especially इतने बड़े स्टेज पे अगर हो रहा है. And it's good कि we will be seeing more of Netherlands next in the next edition as well. Mazhar, let's talk about the semi-final, the first one between New Zealand and Pakistan. Both very strong teams. Going into the semi-final, क्या लगता है ज्यादा इनका जो रिकॉर्ड है against each other in World Cups क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? देखिए, जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है वो तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की फेवर में है. दोनों के दरमियान 6 मैचेस हुए हैं T20 वर्ल्ड कप्स में और उसमें से 4 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं, 2 न्यूजीलैंड ने जीते हैं. लास्ट टाइम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का शारजा में मैच हुआ था T20 वर्ल्ड कप में. बड़ा क्लोज मैच हो गया था एंड पे और उसको एंड पे आसिफ अली ने जो है वो फिनिश किया था. तो आई थिंक जो रिसेंट रिकॉर्ड है वो तो पाकिस्तान के फेवर में है. ओवरऑल रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के फेवर में है. फिर इनसे हटके अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली जो है, मतलब पिछले 1 महीने के अंदर अंदर जो है, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में एक ट्राई सीरीज खेली थी जिसमें पाकिस्तान न्यूजीलैंड के 3 मैचेस, तो उसमें भी पाकिस्तान ने 2 मैचेस जीते थे इंक्लूडिंग द फाइनल में पाकिस्तान ने एक अच्छा टारगेट भी चेज किया था. तो आई थिंक पाकिस्तान जो है, हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एक ऐसी टीम थी जिसमें जो कि पाकिस्तान ये चाहता कि उनका सेमीफाइनल उनके साथ हो तो वो न्यूजीलैंड ही की टीम थी, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को जो है वो काफी मैचेस हराए हुए हैं. अच्छा, नॉकआउट मैचेस में किस तरह का रिकॉर्ड है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल्स में, या इस तरह की सिचुएशन में, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या उनके स्टैट्स हैं?
देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अक्सर जो है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल्स हो जाते होते हैं, ये जो इस तरह के बड़े इवेंट्स, आईसीसी के इवेंट्स। T20 Yeah. वर्ल्ड कप में तो ही हुआ है, जो फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप था 2007 में। उसमें केप टाउन में पाकिस्तान सेमीफाइनल हुआ था, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया था और फाइनल में पहुंचा था। और फिर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हुआ था, जो कि पाकिस्तान हार गया था। लेकिन ये है कि अगर हम वर्ल्ड कप देख लें, जरा 50 ओवर वर्ल्ड कप भी है, तो 92 में भी अक्सर लोग बात करते हैं 92 में क्या क्या हुआ था, तो 92 में पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का ही सेमीफाइनल हुआ था, एंड पाकिस्तान बीट न्यूजीलैंड इन ऑकलैंड। एंड देन इन 99 मैनचेस्टर में पाकिस्तान दे बीट न्यूजीलैंड। तो वर्ल्ड कप जो हैं, ओडीआई या T20, उसमें पाकिस्तान कभी न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल नहीं हारा, 3 मैचेस हैं। तो आई थिंक सारे जो अपना जो हेड टू हेड जो रिकॉर्ड है, एटलीस्ट वो पाकिस्तान के फेवर में जा रही है। लेकिन ये थोड़ी सी हिस्ट्री होती है, शायद पूरी टीम को बिल्कुल जो है ये एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता हो कि यार हमने इनको हराया अभी रिसेंटली, तो हम इनको हरा सकते हैं। बट ऑन द गिवन डे, जब हम मैच डे के ऊपर आते हैं, तो एक डिफरेंट डे होता है। उस दिन जो टीम अच्छा खेलती है, उसके जीतने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। अच्छा मजहर, वैसे स्ट्रेंथ, दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ्स की बात करेंगे, जो हमें लगता है पाकिस्तान, ऑफ कोर्स वी नो कि बॉलिंग जो है पाकिस्तान की ज्यादा स्ट्रांग है। और गोइंग इनटू दिस मैच क्या लगता है दोनों टीम्स जो है वो किस डिपार्टमेंट पे अपने ज्यादा रिलाई कर रही होंगी, इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशंस, इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स? देखिए रोहा, पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है, सबको पता है कि इस टूर्नामेंट की जो बेस्ट टीम्स थी फास्ट बॉलिंग। एंड शाहीन बैक इन रिदम इतने जी, इतने जबरदस्त टाइम पे, सो इट्स गुड न्यूज़ फॉर ऑल शाहीन फैंस एज वेल। जी बिल्कुल। आई थिंक लास्ट मैच में उन्होंने 4 आउट किए, उससे पहले एक मैच में 3 आउट किए। तो उनकी 2 मैचेस में जो है, लास्ट 2 मैचेस में उनकी 7 विकेट्स हैं, शुरू के 2 मैचेस में वो अपना विकेटलेस भी गए। तो एक तो ये अच्छी बात है। लेकिन सरप्राइजिंगली हम फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे थे, नो डाउट पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है पूरे टूर्नामेंट में। लेकिन पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं, स्पेशली शादाब, वो एक जो है एक पाकिस्तान के लिए की प्लेयर बन के जो है वो सामने आए हैं इस वर्ल्ड कप में। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि स्पिनर्स जो हैं वो इतना रोल प्ले करेंगे फॉर पाकिस्तान। लेकिन अगर हम पिछला 1 साल भी देखें, पिछले अगर हम 12 महीने देखें, तो शादाब इज द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर पाकिस्तान इन T20 इंटरनेशनल्स। ऑन सेकंड नंबर पे जो है वो हारिस रऊफ हैं, काफी क्लोज हैं दोनों। और अगर हम इस वर्ल्ड कप में भी देखें, तो जो सुपर 12 है, आई मीन सिंस द स्टार्ट ऑफ सुपर 12, शादाब की 10 विकेट्स हैं, ज्वाइंट मोस्ट बाय एनीवन, और पाकिस्तान के जो है वो बेस्ट बॉलर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जो सबसे जो एक अच्छी चीज है, उनके विकेट्स के साथ साथ उनका इकोनॉमी जो है, वो 6 के सिर्फ जो है वो आप कह लेंगे 6.5 से कम है, 6.2 है। आई थिंक कि ये एक जो है ना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा, आप कह लेंगे सरप्राइजिंग, मतलब प्लेजेंट सरप्राइज हुआ है कि पाकिस्तान के स्पिनर्स ने जो है वो एक अच्छा रोल प्ले किया है। एंड देन उनकी बैटिंग, मतलब कि 20 गेंदों के ऊपर 50 करना, इसी ग्राउंड पे सिडनी में ही उन्होंने 20 गेंदों पे 50 रन किए थे, और वहां पे ही पाकिस्तान का सेमीफाइनल है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के इस टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर नजर आ रहे हैं एज ए कंप्लीट ऑलराउंड पैकेज, बॉलर, फील्डर और बैट्समैन, Yeah. वो शादाब। अच्छा मजहर, डू यू थिंक, जो हमने काफी डिस्कशन इसके बारे में की है, एंड इट्स डिफिकल्ट नॉट टू टॉक अबाउट इट बिफोर सच अ बिग मैच, बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान हैव नॉट बीन क्लिकिंग इन दिस वर्ल्ड कप। डू यू थिंक गोइंग इनटू दिस मैच उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा, जाहिर है एज कप्तान एज वेल, बट ऑल्सो बिकॉज क्लियरली उनकी तरफ से पावर प्ले यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, एंड वो चीज वो आगे आने वाले बैट्समैन जो है वो जरा प्रेशर में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट। सो ये कितना बड़ा फैक्टर होगा which is obviously lingering on Babar Azam's head as captain, and also affecting Mohammad Rizwan? देखिए रोहा, अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स देखें, तो इस टूर्नामेंट में सुपर 12 के बाद अ, अगर हम ओपनिंग पार्टनरशिप का रन रेट देखें, तो पाकिस्तान का जो रन रेट है इस टूर्नामेंट में वो सेकंड वर्स्ट है। ओपनिंग में सिर्फ ओपनिंग पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ, 5.1। और सरप्राइजिंगली इंडिया, जो कि जिसने के ग्रुप टेबल को टॉप की है, उनका वर्स्ट है। तो मतलब कि ग्रुप 2 की जो दोनों टीम्स आगे गई हैं, उनके ओपनर्स जो हैं उन्होंने स्ट्रगल किया है। इंडिया की भी हम देखा है कि केएल राहुल ने थोड़ा वीक टीम्स के अगेंस्ट रन्स किए हैं, रोहित शर्मा इज स्ट्रगलिंग फॉर रन्स, और पाकिस्तान के जो दोनों ओपनर्स हैं उनको जरा रन्स करने में मुश्किल हो रही है। तो नो डाउट आई थिंक कि दोनों के ऊपर एक जिम्मेदारी होगी। आई थिंक के आइडियली तो ये होना चाहिए कि पाकिस्तान इस ओपनिंग पेयर को स्प्लिट करे। आई हमने पहले भी इसके ऊपर बात की थी कि शायद अब हारिस को जो है वो ओपन करना चाहिए, जिस तरीके से वो अग्रेसिव बैटिंग कर रहे हैं। बट Yeah. आपकी जो
मैं उस चीज से एग्री करूंगा कि आई थिंक थोड़ी सी जिम्मेदारी होगी, थोड़ा प्रेशर भी होगा, क्योंकि अब सेमीफाइनल है और आप मजीद जो है वो फेलियर्स को जो है वो आप कह लें कि अगर दोबारा इस तरह का फेलियर होता तो पाकिस्तान को मुश्किलात हो सकती है। लेकिन एक जो अच्छी जो चीज हो रही है, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, बट वो ये है कि एटलीस्ट अगर ये ओपनर्स रन नहीं कर रहे तो दे आर नॉट वेस्टिंग बॉल्स। मतलब कि पास्ट में ऐसा हमने कुछ ऐसे मैचेस देखे कि अगर कोई ओपनर स्ट्रगल कर तो इनिंग्स को ड्रैग करके जो है वो 30-40 बॉल्स के ऊपर ले जाते थे, जिससे कि बाकी प्लेयर्स को भी मौका नहीं मिलता था कि वो जो है अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। अभी हम ये देख रहे हैं कि अगर आप बांग्लादेश वाला मैच निकाल दें तो मोस्टली मैचेस में ऐसे हुआ है कि अगर ओपनर्स ने रन नहीं किए तो एटलीस्ट उन्होंने रिस्क लेने की कोशिश की है, वो जल्दी आउट हो गए। वाले बैटर्स हैं उनको मौका मिल गया कि वो अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। इंडिया के अगेंस्ट भी मिडिल ऑर्डर आपको 160 तक ले गया और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी जो मिडिल ऑर्डर वो आपको 180 तक ले गया था। तो आई थिंक ये एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट जो ओपनर्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि वो एक अच्छे रन रेट से जो है वो स्कोर कर सके, और उसी प्रोसेस में जो है उनकी विकेट लूज हो रही है। चलिए ये तो देखेंगे अब अगले मैच में कि किस तरह टॉप ऑर्डर जो है वो उस दिन परफॉर्म करता है, क्योंकि जाहिर है प्रेशर जो है वो डबल है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल आई एग्री विद दैट के प्लेइंग हैविंग ऑलरेडी प्लेड न्यूजीलैंड very recently just before the World Cup, I think this will give Pakistan a lot of confidence and some sort of familiarity going into that match. New Zealand के key players मज़र कौन से होने वाले हैं that you think will be like very destructive, could be destructive for Pakistan, या क्या उनका ऐसा एरिया है जिसमें पाकिस्तान को जो है वो ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो उनका वीक एरिया है? देखें जो इस टाइम उनके जो सबसे डेंजरस बैट्समैन बने हुए हैं वो ग्लेन फिलिप्स हैं, और उनकी जो एक सेंचुरी भी है इस टूर्नामेंट के अंदर। और पिछले अगर हम 2 साल देखें उन्होंने 150 से ज्यादा छक्के मारे हैं T20 क्रिकेट। तो वो इस टाइम जो है ना उनके लिए आई थिंक काफी एक जबरदस्त परफॉर्मर है। और पाकिस्तान को भी ऑब्वियसली आई थिंक के थोड़ा सा उनके अगेंस्ट जो है वो ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी कि उनकी जो विकेट है वो जो है जल्दी ली जाए, क्योंकि जो उन्होंने जो सेंचुरी की थी लास्ट टाइम भी, तो वो 12 के ऊपर जो है वो आउट हो गए थे अगेंस्ट श्रीलंका। आई मीन उनका कैच ड्रॉप हुआ था लेकिन वो कैच नहीं लिया गया तो वो सेंचुरी कर गए। तो इस तरह की जो गलतियां वो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। एंड देन फिन एलन, हमने देखा था कि सुपर 12 जब स्टार्ट हुआ तो फिन एलन ने एक बड़ा अग्रेसिव स्टार्ट दिया न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 200 रन कर दिए एंड दे वन दैट गेम बाय 89 रन्स। तो आई थिंक के इस न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप में जो सबसे ज्यादा इस टाइम डेंजरस बैट्समैन या बैटर्स जो नजर आ रहे हैं वो फिन एलन है उनके ओपनर, एंड देन ग्लेन फिलिप्स। चले ये दोनों टीम्स जो है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव लग रही है। पाकिस्तान स्पेशली looking slightly more destructive now that they have that rhythm going for them, जो कि usually मजर big tournaments हम देखते हैं पाकिस्तान के साथ ये ट्रेंड, ये ट्रेजेक्ट्री उनकी के स्टार्टिंग में we take our time to get going, but once we do get going, once things start falling into our favor, I think that's when Pakistan becomes truly dangerous. And do you have a team that you think is heavier going into the semi-final? मेरी तो prediction है कि Pakistan will win this semi-final. Mazhar, who are you putting your money on? देखिए इस टूर्नामेंट में जो है ना वो टॉस ने इतना अफेक्ट नहीं किया जिस तरह लास्ट टाइम यूएई में था कि जो टीम टॉस जीत रही वो मैच जीत रही थी। लेकिन मुझे फीलिंग आ रही है कि शायद सिडनी में जो है वो टॉस का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है, क्योंकि सिडनी में जो मैचेस हुए हैं, जो 6 मैचेस हुए हैं उनमें से 5 मैचेस जो हैं वो बैटिंग फर्स्ट टीम ने जीते हैं। यहाँ पे लंबे टोटल्स हुए हैं, पाकिस्तान ने भी 180 प्लस कर दिया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 2 बार 200 भी हुआ है सिडनी में। तो सिडनी अभी तक इस टूर्नामेंट में बेस्ट बैटिंग, आप कह सकते हैं कि बेस्ट बैटिंग वेन्यू हमें नजर आया है। तो जो टीम पहले बैटिंग करती है उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो लंबा टोटल कर सकते हैं। एक जो टारगेट चेज हुआ है वो इंग्लैंड ने श्रीलंका के अगेंस्ट किया था, लेकिन वो टारगेट थोड़ा कम था, वो 150 था, लेकिन वो 140 भी चेज करते हुए इंग्लैंड को काफी मुश्किल हुई थी। तो यहाँ पे मुझे फीलिंग आ रही है कि चेजिंग जो है ना वो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो आई थिंक अगर पाकिस्तान जो है वो पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान जो है ना वो इस मैच में आई थिंक काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएगा और फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर जाएगा। अगर चेज करते हैं देन आई थिंक इट इज 50-50। क्या टोटल जो है, डू यू थिंक वुड बी अ पार टोटल ऑन द सिडनी पिच? देखिए पार टोटल तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि 200 रन भी हुए हैं, और जब पाकिस्तान ने जब साउथ जो मैच खेला था उसके बाद यहाँ पे एवरेज टोटल जो है वो 185 तक पहुंच गया था। तो लेकिन क्योंकि जो प्रेशर वाला मैच होता है ना, यानी कि जो नॉकआउट स्टेज होता है उसमें आपको जो है वो 10-15 रन का आप कह लेंगे मार्जिन इस तरह से होता है कि अगर आपने 160 भी किया ना
तो अगली टीम के लिए वो 180 के बराबर ही होता है या 190 के बराबर होता है, वो एक स्कोरबोर्ड प्रेशर होता है बड़े मैचेस में। तो आई थिंक के सिडनी, अगर तो सिडनी की पिच ने उसी तरह खेला जो कि हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है, अगर पाकिस्तान 170 के आसपास कर ले तो पाकिस्तान जो है या जो भी टीम जो है वो 170 कर ले, अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है तो वो काफी एक Yeah. सेफ जोन में। इस वर्ल्ड कप में जो बड़े टारगेट्स हैं वो ज्यादा चेज नहीं हुए। जिस टीम ने भी 170 180 की है वो मैच उनकी फेवर में ही गया। Chalay, thank you so much, Mazhar, for joining us and for giving us your insights on before the first semi-final between Pakistan and New Zealand. Both very strong teams. We're in for a whole lot of action, a whole lot of good cricket. And thank you for watching and stay put to see which team makes it to the final.